तो मेरे प्यारे साथियों, मैं एक बार हाजिर हूँ सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर। आज का जो क्लास होगा यह लेक्चर नंबर 2 यानी पार्ट 2। अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो हम पिछले क्लास में पार्ट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं और पार्ट 1 में 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन का डिस्कशन कराए हैं। आज हम उसी कड़ी को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं और हम क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा यह क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस नदी के किनारे अधिक था। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वह किस नदी के किनारे सबसे अधिक था। तो हम कहेंगे ये है हमारा देश भारत, और ये जो भारत देश है तो यहाँ से ये वाला जो क्षेत्र था यही था सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये कह रहा है यहाँ से एक नदी निकलती थी जिस नदी का नाम था सिंधु नदी। क्या सा नदी? सिंधु नदी। और यही सिंधु नदी होने की वजह से यानी इस सभ्यता का नाम दिया गया सिंधु घाटी की सभ्यता। और यहीं पे क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सी नदी है जहां पे सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक स्थल पाए गए हैं। तो वह नदी होगी सिंधु नदी। यानी ऑप्शन दिया है गंगा नदी, तो गंगा नदी तो होगा नहीं। नर्मदा नदी दक्षिण भारत में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी होगा नहीं, इसलिए इसका आंसर होगा सिंधु नदी। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और अगला सवाल जो है यह कह रहा है कि राखी गढ़ी कहाँ स्थित है। तो अगर ये क्वेश्चन कहे कि राखी गढ़ी कहाँ स्थित है तो आप कहेंगे कि राखी गढ़ी जो है हरियाणा में स्थित है। पंजाब में जो है वह रोपण स्थित है। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में लोथल स्थित है। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए जाते हैं, यानी धौलावीरा जो स्थल है ये राजस्थान में है। अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़े, अगर हम बात करें लोथल का अर्थ क्या होता है, तो लोथल का जो अर्थ है इसका दिया है ऑप्शन नंबर मृतकों का टीला, किले का शहर, व्यापारिक नगर, नदी का किनारा। तो अगर हम लोथल की बात करें तो अगर हम मृतकों के टीला की बात करें तो ये तो है मोहनजोदड़ो। ये क्या है? मोहनजोदड़ो। अगर हम बात करें कि मोहनजोदड़ो ये था मृतकों के टीला। अगर हम व्यापारिक नगर बोले, लोथल का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका अर्थ होना चाहिए व्यापारिक नगर। अगर मृतकों का टीला दिया है तो आप देख सकते हैं ये तो मोहनजोदड़ो है, लेकिन इसका आंसर जो होना चाहिए व्यापारिक नगर होना चाहिए। नदी का किनारा भी हो सकता है, लेकिन लोथल का अर्थ पूछ रहा है ना, क्योंकि यहाँ से लोथल जो है गुजरात में स्थित है और हम देखते हैं कि गुजरात में सबसे अधिक व्यापार होती है। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है। कह रहे किस स्थल से चावल के प्रमाण मिले हैं? किस स्थल से चावल के प्रमाण मिले हैं? तो यहाँ पे होगा लोथल जो है, यहाँ से चावल के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, यानी अगर हम बात करें चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं तो लोथल से हम लगाएंगे टिक और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के अर्थव्यवस्था का आधार क्या था। यानी अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, यानी वहां के लोग जो थे अपना जीवन यापन कैसे करते थे, तो उसका जो आंसर होगा उद्योग, व्यापार और कृषि, शिक्षा और युद्ध। तो इसका आंसर होगा व्यापार और कृषि पे आधारित था सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पे आधारित है, वह आंसर क्या होगा? वह आंसर होगा व्यापार और कृषि। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है अन्नागार का उपयोग किस लिए होता था, यानी करेंसी का उपयोग किस लिए होता था। तो आप कहेंगे कि सर अन्नागार का उपयोग अनाज के भंडारण के लिए किया जाता था, यानी अनाज को एकत्रित करके भंडारित किया जाता था, जिसे हम अन्नागार के नाम से जानते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है किस स्थल से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। तो लोथल से मिले हैं क्या? तो नहीं, कालीबंगा से जूते हुए खेत का प्रमाण मिलता है। ठीक है, हड़प्पा की बात करें, मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा अन्नागार मिला है। हड़प्पा जो है यह किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। और हड़प्पा का जो खोज किया था
राखलदास बनर्जी ने किया था, है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता में किस वस्तु का व्यापार नहीं होता था। तो अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता में क्या मोती का होता था व्यापार, तो कहेंगे यस सर। कपास का होता था, यस सर। रेशम का व्यापार नहीं होता था, धातु का व्यापार होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में यानी रेशम का व्यापार नहीं होता था। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है, चंद्रहुद्रो किस लिए प्रसिद्ध था। तो चंद्रहुद्रो जो था वह मन का निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, युद्ध के लिए यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लिए युद्ध से परिचित नहीं थे, शिक्षा के लिए तो होगा ही नहीं। कृषि कृषि जो था हड़प्पा इसके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए बी फॉर बॉम्बे होगा, यानी मन का निर्माण के लिए चंद्रहुद्रो प्रसिद्ध था। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे, यानी शतरंज से परिचित नहीं थे, क्रिकेट से परिचित नहीं थे, हॉकी से परिचित नहीं थे, पासा से ये लोग क्या थे, तो पासा से ये लोग परिचित थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पासा खेलने में बहुत दिलचस्पी रखते थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है, मेहरगढ़ किस काल से संबंधित है। तो आप कहेंगे क्या हड़प्पा काल, नहीं। उत्तर हड़प्पा काल, नहीं। वैदिक हड़प्पा काल, नहीं। पूर्व हड़प्पा काल से संबंधित है मेहरगढ़। ठीक है मेरे दोस्त, यानी हड़प्पा काल जो है यानी पूर्व हड़प्पा काल में मेहरगढ़ का संबंध स्थापित होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख देवता कौन माना जाता है। विष्णु, नहीं। इंद्र, नहीं। अग्नि, नहीं। तो कौन सा है, तो वो होगा पशुपतिनाथ की पूजा की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है, धौलावीरा की विशेषता क्या है। यानी धौलावीरा की विशेषता जो है यह जल प्रबंधन से संबंधित है। किससे संबंधित है, जल प्रबंधन से संबंधित है धौलावीरा का संबंध। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है, किस स्थल से चार की मूर्ति पाई जाती है। मोहनजोदड़ो से, नहीं। लोथल से, नहीं। कालीबंगा से, नहीं। हड़प्पा से पाई जाती है सांड की मूर्ति। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा प्रणाली कैसी थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा प्रणाली कैसी थी, वह थी वस्तु विनिमय प्रणाली थी। यानी एक वस्तु को दूसरे वस्तु से हम क्या करते थे, यानी आदान प्रदान कर लिया करते थे, जिसे हम वस्तु प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल जो है, सुरकोटदा कहाँ स्थित है। तो आप कहेंगे कि सुरकोटदा जो गुजरात में स्थित है। ठीक है मेरे दोस्त, सुरकोटदा कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। अगला सवाल देखेंगे, सिंधु सभ्यता में कपड़ा किससे बनता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो कपड़ा बनता था वह बनता था कपास से बनता था। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है, किस स्थल से हाथी दांत के प्रमाण मिले हैं। यानी अगर हम बात करें हाथी के दांत का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो वह है लोथल। क्या है, लोथल। अगर हम लोथल से बात करें तो हाथी दांत का प्रमाण मिलता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है, सिंधु सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में ईंटों का जो अनुपात था 1:2:4 था, इसलिए बी फॉर बॉम्बे होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यानी अगर हम बात करें तो ए फॉर एप्पल होगा, यानी मृतकों का टीला होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 46 नंबर सवाल क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता के लोग किससे माप करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे मानकीकृत बाट का प्रयोग करते थे। यानी सी फॉर चाइना होगा, यानी हाथ पत्थर और मानकीकृत बाट अनुमान है, तो इसमें सी से क्या होगा, मानकीकृत बाट का प्रयोग से करते थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। कह किस स्थल से बंदरगाह का प्रमाण मिलता है। यानी किस स्थल से बंदरगाह का प्रमाण मिलता है, तो आप सभी जानते हैं कि लोथल जो है ये गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो गुजरात में। और गुजरात में क्या पाया जाता है, लोथल। और यहाँ पे यानी पाया जाता है बंदरगाह। कौन सा क्षेत्र, बंदरगाह। तो समझ में आया बंदरगाह क्या है, यानी वैसे स्थान जहां पे जहाज आकर क्या होते हैं, रुकते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु का चित्र मोहरों पर नहीं मिलता है। बैल का मिलता है, ठीक है, हाथी का मिलता है,
घोड़ा का प्रमाण नहीं मिलता है, बाघ का भी प्रमाण मिलता है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता में पशु का जो चित्र है वह घोड़ा का चित्र नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे आलमगीरपुर उत्तर में स्थित है। अगर हम आलमगीरपुर की बात करें तो ये था हमारा देश भारत, और इस भारत में हम देखते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें, थोड़ा स्पीड कर दिया ना, पार्ट 2 है ना इसलिए। देखिए हमने बता दिए थे ये था भारत, ये है यह है जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ये है महाराष्ट्र, ये है आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है, ये है बलूचिस्तान। यही तो है सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या क्षेत्रफल। तो ये है यूपी में। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी ये लोग युद्ध नहीं करते थे, नगर योजना करते थे, धर्म में ज्यादा विश्वास नहीं रखते थे, शिक्षा में ज्यादा नहीं थे। इसलिए इसका जो आंसर होगा, यह आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। इस तरह से हमने इस सेशन को समाप्त किया, यानी कुल मिलाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 को पूरी तरह से हम कंप्लीट किए। अब अगला जो लेसन होगा, क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट है वो लोग ध्यान लगाकर सुन ले। अब जो क्वेश्चन आएगा वैदिक काल से आएगा क्वेश्चन, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 सिंधु घाटी सभ्यता को हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। ठीक है मेरे दोस्त, तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप सभी अध्यापन 360 डिग्री से जुड़ जाए। आज के क्लास यहीं तक रखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस वंडरफुल गुड टाइम दोस्तों, जय हिंद।